लिए मैं दफादत कर रहा हूँ। सबसे पहले डॉक्टर असमत मलियावाली साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर असमत मलियावाली, आप इल्म का वो खजाना है कि जिसे आज के दौर में मैं अगर ये कहूँ कि बहुत ही उनका हो गया है, ऐसा इल्म तो कब ना होगा। हमारे दरमियान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साबिक CEO सैयद मोहम्मद शुएब साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और स्टेज की रौनक बढ़ाएँ। और इस शहर ने इल्मी और अदबी बहुत से फनकार दिए, तमाम शोराए कराम को पैदा किया, लेकिन उन शोराए कराम में अपना एक मकाम बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद करता हुआ एक शायर, एक अदीब हमारे दरमियान मौजूद है। मेरे मुराद रिजवान फारूकी साहब से है कि रिजवान फारूकी साहब तशरीफ़ लाएं और स्टेज की रौनक बढ़ाएं। हमारे दरमियान जब हुज्जाज कराम यहाँ का फॉर्म भरा जाता है तब से लेकर और हुज्जाज कराम की वापसी तक एयरपोर्ट के ऊपर अपनी पूरी खिदमत अंजाम देते हैं हमारे जाफरी भाई। मैं जाफरी भाई से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर। स्टेज हमारे बीच में हमारे इस कैंपस के जो हमारे तरबियती कैंप होते हैं हुज्जाज के लिए, उसमें एक छोटी छोटी सी और बारीक बारीक बातें बताने के लिए और उनको समझाने के लिए, बल्कि ऑनलाइन यूट्यूब पर हर तरह से खिदमत अंजाम देने के लिए हमारे ही इस कैंप से निकले हुए एक हाजी जो सन 2023 में हज पर गए और उन्होंने वहाँ महसूस किया कि हुज्जाज कराम की तरबियत न सिर्फ अरकान बताने के ही होना चाहिए, बल्कि हमें यह भी बताना चाहिए कि वहाँ पर किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और कैसे करना उसका इजाला किया जाए। उसके अलावा सामान की बड़ी दिक्कत होती है लोगों को, रास्तों की दिक्कतें होती हैं क्योंकि इस कदर रास्ते तब्दील वहाँ पे किए जाते हैं हर साल के हाजियों को उसमें कन्फ्यूज़न ना हो। यह सारी चीज़ों को एकजा करने के लिए कंप्यूटर के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए और अपनी सारी काविशों को लगाया उन्होंने। मेरी मुराद मोहम्मद कासिम साहब से है। मोहम्मद कासिम साहब जो हज कमेटी के ट्रेनर भी एक्स ट्रेनर हैं। एक्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2026 में ये जो हज हुज्जाज गए थे उनके ये ट्रेनर भी थे और ख़ुद भी इन्होंने अपना हज किया है। 2026 के बाद अब 27 का जब पैनल आएगा तो वो लेटेस्ट कहे जाएंगे और 26 वाले एक्स ट्रेनर कहे जाएंगे। तो मैं कासिम साहब से मुल्तमिस हूँ। इसके साथ हमारे ये ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फेडरेशन और सैयदुल बशर चैरिटेबल ट्रस्ट जिसके ज़ेर एहतिमाम इस प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज़ करते आ रहे हैं, हमारे एक फ़आल रुकन अब्दुल नईम इदरीसी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और स्टेज की रौनक बढ़ाएँ। मैं आपको बताता चलूँ कि इमसाल अल्लाह तबारक ताला ने 2026 में जो हज पे जिनको भेजा वो खुद जानते हैं, उसका लुत्फ़ जानते हैं। बेहद
लुत्फ़अंदोज़ रहा, बहुत आसान रहा और अल्लाह तबारक ताला की नेमतें, भरपूर नेमतों का उन्होंने मज़ा उठाया और सरशार हुए। हमारे दरमियान हमारे ही इस साल हज पर जाने वाले 2 आज़मीन हज ऐसे थे जिन्हें मैं ये कहूँ कि सबसे सिन रसीदा हुज्जाज में उनका शुमार होता है। बहरकैफ लखनऊ से तो वो सबसे ज़्यादा सिन रसीदा थे और वो भी तशरीफ़ लाए हैं। मेरी मुराद जनाब हाजी महबूब अली साहब से है। हाजी महबूब अली साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। सबसे ज़्यादा उम्र के हाजी ये हमारे थे, इस साल हज पर गए। और आपको मैं बताऊँ, मस्जिद में जमात से कब्ल सबसे पहले पहुंचने वालों में ये हुआ करते थे। सारे अरकान इन्होंने बखूबी अदा किए, इनकी अहलिया भी आई हुई हैं, उन्होंने अदा किए। और जब ये जा रहे थे तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि देखिए किस तरह से इनका हज जो है वहाँ पे किस तरह परफॉर्म कर पाएंगे, किस तरह वहाँ चल पाएंगे। लेकिन साहब अल्लाह ने ऐसा इन पर रहम फरमाया और इनकी हिम्मत की दाद देने वाली है कि इन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ हज बैतुल्लाह अदा किया। ये सबसे नसीदा हाजी हमारे रहे हैं। अब मैं हमारे आज के जो कारी साहब हैं, कारी शम्स अनवर साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। कारी शम्स अनवर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा अस्समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बु'सिरत علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين
يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।